नमस्कार। आज की कहानी है औलाद का मोह। एक व्यक्ति के गांव में डॉक्टर की दुकान थी। उसे ज़्यादा कुछ तो नहीं आता था, पर वह छोटी मोटी बीमारी की दवाई दे देता था, जिससे उसके पास काफ़ी मरीज आते थे और गांव के लोग भी उसकी दवाइयों से ठीक हो जाते थे, जिससे गांव में उसका पूरा रुतबा बन गया था। उसके 2 बच्चे थे, बड़ी लड़की और छोटा लड़का। डॉक्टर ने पैसे जोड़ जोड़कर शहर में सुंदर सा घर खरीदा था और अपने लड़के को भी शहर में ही पढ़ाने लगा। परंतु उसका लड़का पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था। उसे हर बार पैसे देकर पास करवाना पड़ता, लेकिन वह दूसरों के सामने अपने बेटे की खूब बड़ाई किया करता था। दूसरों को बस यही दिखाता कि उसका बेटा कितना होशियार है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और डॉक्टर साहब और भी ज़्यादा अमीर हो गए। अब उनके पास गांव में बहुत सारी ज़मीन थी और उसने शहर में भी कई घर खरीद लिए थे। अब सारा परिवार शहर में ही रहता और डॉक्टर साहब रोज़ शहर से गांव अपनी दुकान पर आते। जब डॉक्टर ने अपने बेटी की शादी की तो हर कोई तारीफ़ों के पुल बांध रहा था कि शादी तो आपने की है डॉक्टर साहब, इतनी शानदार शादी हमने कभी नहीं देखी। यह सुनकर तो डॉक्टर का सीना और भी चौड़ा हो गया और उसने अपनी बेटी को भी बहुत सारा दहेज दिया। जब भी वह मायके आती तो उसकी माँ हर बार बहुत सारा सामान, कपड़े देती, जिससे उसकी बेटी की ससुराल वाले भी बहुत तारीफ करते। दूसरी ओर डॉक्टर ने अपने बेटे को 15 लाख रुपए देकर उसको एक प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टर की डिग्री दिलवा दी। डॉक्टर हर साल 3 लाख रुपए भरता ताकि उसका बेटा भी एक दिन डॉक्टर बन सके, परंतु उसे क्या पता था कि उसका बेटा उसके हाथों से निकल चुका है। वह तो रोज सुबह तैयार होकर अपनी दुकान के लिए गांव आ जाता। उसे क्या पता कि उसका बेटा उसकी पीठ पीछे क्या क्या कुल खिलाता है। धीरे धीरे 5 साल भी खत्म हो गए और अब डॉक्टर भी बूढ़ा होने लगा और गांव में नए पढ़े लिखे डॉक्टर आ गए, जिससे उसकी कमाई बिल्कुल कम हो गई। अब तो वह कभी कभी गुस्से में ये भी कह देता कि मेरी बेटी ने भी मेरा पूरा घर खाली कर दिया और बेटे ने भी। एक दिन डॉक्टर की माँ अचानक से बेहोश हो गई तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर एक डॉक्टर ने पर्ची दी और दवाई लाने को कहा। डॉक्टर ने अपने बेटे को कहा कि अब तो तेरा कोर्स भी पूरा हो गया है, जरा देख तो डॉक्टर ने कौन सी दवाई मंगवाई है। परंतु लड़के को कुछ भी पढ़ना नहीं आया। तब डॉक्टर को गुस्सा आया और कहा, क्यों तूने मेरी सारी कमाई बर्बाद कर दी? जब तुझे कुछ आता ही नहीं है तो तू क्या डॉक्टर बनेगा और क्या लोगों का इलाज करेगा? तुझे शर्म नहीं आती? इतना समय, इतने पैसे तूने बर्बाद कर दिए। डॉक्टर को गुस्सा होते देख माँ ने बीच बचाव किया। क्यों जी, मेरे बेटे को सबके सामने डांट रहे हो? इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये तो उस डॉक्टर ने ही ऐसा लिखा है कि किसी को कुछ समझ ना आए। डॉक्टर ने हालात देखकर चुप रहना ही ठीक समझा। कुछ समय और बीता, फिर एक दिन एक आदमी डॉक्टर को समझाने उसकी दुकान पर आया और उसके बेटे की करतूत उसे बताने लगा। उसने कहा, कुछ दिन पहले तुम्हारे बेटे ने एक लड़की को छेड़ दिया था, जिससे गुस्सा होकर कल उसके भाइयों ने मिलकर तुम्हारे बेटे को बहुत पीटा। फिर तुम्हारा बेटा कुछ लड़कों को इकट्ठा करके गया और लड़की के भाइयों को बहुत मारा। मैं बस तुम्हारा शुभचिंतक होने के नाते इतना कहना चाहता हूँ कि अपने बेटे को समझाओ कि इस तरह की मारपीट से दूर रहे, वरना तुम्हारा एक ही बेटा है और कुछ ऊंच नीच हो गई तो तुम क्या करोगे? उस दिन डॉक्टर की आंखें खुली और उसने अपने बेटे को और अपनी बीवी को बहुत बुरी तरह डांटा। अपने पापा को इतने गुस्से में देखकर दोनों ने कहा कि लोग हमारे घर में झगड़ा करवाना चाहते हैं, उन्हें हमारा रुतबा सहन नहीं हो रहा है, इसलिए कोई कुछ भी बातें बना रहा है। आप उनकी बातों को सच ना माने। डॉक्टर की बीवी ने भी बेटे की बात को सही बताया और कहा कि अगर हम दोनों झूठ बोल रहे हैं तो मैं अभी अपने बेटे को लेकर जहर खा लेती हूँ, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा और आपको भी तसल्ली हो जाएगी, फिर तो आप शांति से रह लेंगे। माँ बेटे ने बड़ी आसानी से उस आदमी को झूठा बना दिया और उससे कभी भी बात न करने की कही।
उन दोनों की बातें सुनकर डॉक्टर साहब घबरा गए और उस आदमी को फ़ोन करके कहा कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया है, उसके बारे में ऐसी गलत अफवाह ना फैलाया करे। आगे से मेरे बेटे के बारे में कुछ अनाप शनाप मत कहना। और फ़ोन रख दिया। उसने जल्द ही अपने बेटे की शादी करवा दी ताकि बात और ना फैले। अगर बात बढ़ गई तो फिर कोई उसके बेटे से शादी भी नहीं करेगी। और उसको हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का असिस्टेंट बनने की सिफारिश भी की ताकि वह इधर उधर ना भटके। मगर वह वहाँ भी कभी कभी ही जाता। फिर उसने उसकी दुकान खुलवाई, परंतु कोई मरीज न आने पर भी वह बंद हो गई। फिर वह अपने लड़के को अपने साथ गांव की दुकान पर ले जाने लगा ताकि लोगों को भी लगता रहे कि कुछ काम कर रहा है। कुछ समय बाद सब सामान्य हो गया और डॉक्टर साहब एक बार फिर से अपने बेटे की तारीफों के पुल बांधने लगे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।